आप अपने जीवन का विवरण कैसे देंगे? क्या इस पर यीशु की मुहर लगी है? इस जीवन पर मुहर लगी है। आपका जीवन, उसकी सामर्थ, मुहर लगा जीवन। ऐसे दिखाई देता है कि हम सब बेहतर अगुवे बनना चाहते हैं। हमारे बिजनेस में, हमारी चर्च में, यहाँ तक कि हमारे परिवार में। सच में हम में से कुछ लीडरशिप सेमिनार में ज्यादा समय बिताते हैं अगुवाई करने से बढ़कर ही। तो आज हम क्रैश कोर्स ला रहे हैं, अगर आप कहें तो, हर समय के सबसे महान अगुवे यीशु मसीह की ओर से। हेलो, मैं हूं डेविड जर्मे और दिशा परिवर्तन में आपका स्वागत है। यीशु ने हमें बहुत कुछ सिखाया, प्रेम, विश्वास, दया के बारे में और धन के बारे में भी। और सच में उसने प्रभावी अगुवेपन के बारे में भी बहुत सी बातें सिखाई हैं। मसीह यीशु के प्रभुत्व और उसकी अगुवाई को स्वीकार करके आप अंदर से बाहर सामर्थ्य जीवन के बदलाव को महसूस कर सकते हैं। आप ऐसा जीवन जीना शुरू करते हैं जिसे हम कहते हैं मुहर लगा जीवन। ऐसा जीवन जिसमें बयान से बाहर आनंद, उद्देश्य और संतुष्टि है। यीशु से अगुवेपन के पाठ सीखने के लिए तैयार हैं? तो यही आ रहा है यहाँ पर दिशा परिवर्तन में। डॉन और मैं दोनों बहुत ही सटीक और कठोर बैप्टिस्ट शिक्षा के घर में पले बढ़े। हम पूरे जीवन भर बैप्टिस्ट चर्च में गए हैं, लेकिन साथ में ये भी सीखा कि परमेश्वर बहुत से डिनोमिनेशंस में काम कर रहे हैं और कई जगह पर तो वहाँ कोई डिनोमिनेशंस नहीं हैं। और ऐसा लगता है कि परमेश्वर से बढ़कर हम लेबल्स के बारे में परवाह करते हैं। हमारे इवेंजेलिकल सर्कल में हम जिन समस्याओं का सामना करते हैं वो ऐसी हैं जिसकी जड़ें इतनी पुरानी हैं जैसे यीशु और चेले थे यीशु के इस पृथ्वी पर रहते हुए। लेकिन एक बात तो बहुत ही स्पष्ट है, और वो है कि हमारे प्रभु का नज़रिया बिल्कुल अलग है हमारी तुलना में सेवकाई के बारे में। और हम कभी परमेश्वर के चुने हुए दास नहीं हो सकते हैं जैसे हम उसका काम करते हैं जो वो चाहते हैं, जब तक कि हम उसके पेज पर न आ जाए, इसके बजाय कि हम उसे अपने पेज पर खींचते जाएं। जैसे इस वचन को खोलते हैं तो वचन 38 में आप देखने लगते हैं कि स्पर्धा के बजाय कैसे सहयोग से अगुवाई करे, ये यहाँ पर हमें समझाई गई है। वचन 38 में हम चेलों के बीच में स्पर्धा के रवैये के बारे में सीखते हैं। तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वो हमारे पीछे नहीं हो लेता था। मुझे विश्वास करना ही होगा कि यीशु के ऐसे भी निराशा के कुछ पल होंगे मनुष्य के रूप में। हालांकि वो परमेश्वर मनुष्य थे, लेकिन साथ ही मनुष्य के पुत्र थे और वो हमारे जैसे महसूस करते थे। वो शिक्षक थे और अक्सर वो ये सोचते होंगे, जब मैं सिखा रहा था तब मेरे ये लोग कहाँ पर थे, क्योंकि ऐसा लगता है वो क्लास में उपस्थित नहीं थे। ऐसे लगता है ये शब्द यीशु के मुंह से निकल ही रहे थे। उस समय यूहन्ना यीशु से कहने लगा इस व्यक्ति के बारे में जो दुष्टात्मा निकाल रहा था, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे कि वो और दूसरे चेले कर रहे थे, और इसलिए चेलों ने उसे ये बंद करने के लिए कहा। यूहन्ना अपने पीछे आने वालों की परवाह करने लगा और ये भूल गया कि उसके पीछे चलने का मतलब क्या है। और आपको याद होगा, दुष्टात्माएं निकालने के लिए चेले कोई रिकॉर्ड नहीं रख रहे थे। पिछले पैराग्राफ में, यानी यहाँ 8वें अध्याय में, हमने देखा कि चेले दुष्टात्मा निकालने की कोशिश कर रहे थे और वो नहीं निकाल पाए। जब यीशु, यूहन्ना, याकूब और पतरस रूपांतरण के पहाड़ पर थे तो बाकी 9 चेले पहाड़ के नीचे इस बहस में लग गए। तब एक व्यक्ति अपने दुष्टात्मा से ग्रसित बेटे को लेकर आया और इन्होंने निकालने की कोशिश की पर निकाल नहीं पाए। और यीशु को उन्हें बताना पड़ा वो इसे नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी। उसने कहा, ये जाति उपवास और प्रार्थना के बिना नहीं निकलती है। तो यहाँ पर ये चेले थे जो दुष्टात्माएं नहीं निकाल पाए थे और उस मनुष्य पर दोष लगाने लगे जो दुष्टात्मा निकाल रहा था, और वो भी उनके तरीके से नहीं पर अलग तरीके से। ये व्यक्ति दुष्टात्मा निकाल रहा है, इससे वो परेशान नहीं थे, पर इस बात से परेशान थे कि ये मनुष्य तो उनसे ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है।
ये दिलचस्प है कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप ऐसी बातों के बारे में सचेत होते हैं कि अचानक दूसरी कहानियां आपकी यादों में उभर कर आ जाती हैं। कम से कम और 3 जगह ऐसी है जहां पर ऐसे ही हुआ था। चलिए मैं आपको याद दिला दूं। पुराने नियम में एक अवसर पर यहोशू ने पाया कि एल्दाद और मेदाद 2 लोग जो भविष्यवाणी कर रहे थे यानी प्रचार कर रहे थे, और यहोशू ने मूसा से कहा कि मूसा तू उन्हें रोक दे। ऐसा करने से वो प्रचार कर रहे हैं, उन्हें प्रचार करने से रोक दे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के चेलों ने भी ऐसी प्रतिक्रिया की। जब उन्होंने देखा कि यूहन्ना से ज्यादा यीशु विख्यात हो रहे हैं, उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पास तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। दूसरे शब्दों में, तुम अभी कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारी भीड़ चली जाएगी। यीशु तुम्हारी भीड़ चुरा रहे हैं। जब पौलुस रोम की जेल में था, उन्होंने आकर उससे कहा कि उसके कुछ अनुयायी वो उसके जेल में रहने का लाभ उठा रहे हैं ताकि अपना करियर बढ़ाए। हम फिलिपियो 1:15 में इसके बारे में पढ़ते हैं। कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं। आपके और मेरे दिनों में ऐसी तस्वीर तो हम अक्सर देखते हैं। जब हम प्रभु को किसी में काम करते देखते हैं और ऐसा होता है कि वो तो हमसे ज़्यादा सफल हो जाते हैं, तो हम उस व्यक्ति के बारे में जलन रखते, उनमें दोष निकालते हैं। मुझे याद है मैं जलन के बारे में पढ़ रहा था। इसके काम को समझने में ये मदद करेगा। ये छोटी चीज़ जिसे जलन कहते, ये चक्र में चलती है। दूसरे शब्दों में, शायद मैं कभी उस प्लम्बर से जलन नहीं रखूँगा जो मेरे घर में आकर सब कुछ ठीक करता है, या उस वकील से जो मेरे ही शहर में काम करता है, या उस व्यक्ति से जो कोने पर 7-Eleven चलाते हैं। मैं उनसे जलन नहीं रखता हूँ, क्योंकि जलन तो व्यवसाय में काम करती है। मेरी जलन किसी और पास्टर से होगी। कुछ अगुवे होंगे, ऐसे कोई व्यक्ति जिन्हें परमेश्वर सामर्थ्य आशीष दे रहे हैं, वही करते हैं जो मैं करता हूँ। और सबके साथ ऐसा ही है। आप मुझसे जलन नहीं रखेंगे या किसी और से, लेकिन ऐसे लोगों से जलन रखेंगे जो आपकी दुनिया में हैं, जो आपके जैसे काम करते हैं। दुष्टात्मा निकालने वाले उस व्यक्ति के बारे में चेले इसीलिए जलन रख रहे थे क्योंकि वो वही तो कर रहे थे, और ये व्यक्ति बेहतर रूप में कर रहा था और इसे करने का सही फॉर्मूला के अनुसार नहीं कर रहा था। जब सुसमाचार के फैलाव की बात आती है तो हम सच में कितने सक्रिय हो जाते हैं। अगर आप ज़्यादा यात्रा करेंगे तो पाएंगे परमेश्वर हर तरह के लोगों का उपयोग करते हैं, ऐसे जरिए जिन पर आपका भरोसा नहीं होगा, कि लोगों को अपने पास में लेकर आए। और हम खुद का ही बड़ा नुकसान करते हैं जब हम ये सोचते हैं कि केवल हम ही हैं जो इसे करना जानता है। मेरे एक मित्र हैं जो बड़ी सेवकाई करते हैं और उनका मुख्य मंत्र तो यही है, हम इसे सही तरीके से करते हैं। इसका सामान्य अर्थ है कि हम बाकी सब लोग गलत कर रहे हैं। किसी ने मुझे बताया कि अगर हम सचेत न रहें तो हम कितने सक्रिय हो सकते हैं, और ये वाक्य कुछ इस तरह से है, मेरे जैसे ही विश्वास करो, ज़्यादा नहीं और कम नहीं, कि मैं सही हूँ और कोई नहीं, ये अंगीकार करें। मेरे जैसे महसूस करो, मेरे जैसे सोचो, मैं जो खाता हूँ वो खाओ, जो मैं पीता हूँ वो पियो, मैं जो करता हूँ उसे देखो और हमेशा वैसे ही करो। केवल तभी मैं तुम्हारे साथ संगति करूँगा। और आप यही सोचते होंगे कि ये सच में मूर्खता का वाक्य है। ये मेरे पहचान के बहुत से लोगों के बारे में बताता है, मेरे पहचान के बहुत से लोगों को। यदि तुम मेरे जैसे नहीं हो, यदि तुम मेरे जैसे काम नहीं करते हो, तो हम मित्र नहीं हो सकते हैं। ये दुख की बात है कि घमंड और स्पर्धा करना हमेशा दूसरों के विरुद्ध में लेकर आता है, जो कि एक ही टीम में हैं। और इसका परिणाम क्या होगा अगर रुककर इसके बारे में सोचे? और इसका परिणाम ये है कि जो लोग अंधकार के राज्य में जी रहे हैं, जिन्हें हमारी गवाही चाहिए, वो अपने दुख और तकलीफों में पड़े रहते हैं, जबकि हम बहस करते रहते हैं कि उन तक पहुंचने का सही तरीका कौन सा है। स्पर्धा का रवैया। अब यीशु इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ देते हैं, वो इससे व्यवहार करते हैं। तो वचन 39 से 41 तक प्रभु यीशु स्पर्धा करने वाले रवैये के इस सवाल का जवाब देते हैं। सबसे पहले वो अपने चेलों को बताते हैं कि हमारा लक्ष्य एक ही है। वचन 39 और 40 यीशु ने कहा, उसको मना मत करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वो हमारी ओर है। यीशु ये कहकर यूहन्ना को सुधारते हैं कि ये व्यक्ति जो दुष्टात्माओं को निकाल रहा है वो तो उनकी ओर से है। हालांकि यीशु के पीछे चलने वाले 12 में से वो नहीं था।
ये व्यक्ति जो दुष्ट आत्माएं निकाल रहा था यीशु के नाम में कर रहा था, और जो ऐसा कुछ करता है वो यीशु के बारे में बुरा नहीं कहेगा। प्रेरित पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 12:3 में लिखा, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। यदि यीशु मसीह का प्रचार किया जाता है, प्रभु की स्तुति, सुसमाचार प्रचार में मैं आनंदित होता हूँ। क्या ये हमारा रवैया नहीं होना चाहता जब हमारी परीक्षा होती है कि दूसरों पर दोष लगाए, जो हमारे तरीके से काम नहीं करते या हमारे पीछे नहीं चलते? हमें रुक कर पीछे हट कर ये कहना होगा, क्या वो मसीह का प्रचार कर रहे हैं, मतलब जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह का प्रचार कर रहे हैं, जो मृत्यु पर जय पाकर कब्र में से जीवित होकर आए? क्या मसीह का प्रचार कर रहे हैं? शायद वो हमारी भाषा में से नहीं कर रहे, हमारे तरीके से नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग रोब और कॉलर पहने हो, शायद वो पूरी तरह से अलग दिखे, लेकिन पर मसीह के सत्य का प्रचार कर रहे हैं, तो हमें पौलुस का रवैया अपना कर कहना है, यदि वो मसीह का प्रचार कर रहे हैं तो मैं आनंदित हूँ, प्रभु का धन्यवाद। एक अद्भुत कहानी है जो 19वीं सदी के बिल्कुल अंत में हुई थी। अगर उस समय आप लंदन में जाते तो बहुत ही जल्दी जान लेते कि वहाँ पर दो बड़े विख्यात प्रचारक हैं लंदन के शहर में। एक के बारे में आपने मुझसे सुना होगा, चार्ल्स हैडन स्पर्जन, और दूसरे थे जिन्होंने बहुत सी किताबें लिखी कि वचन समझने में हमारी मदद हो। उनका नाम था F.B. मायर। चार्ल्स हैडन स्पर्जन का एक बड़ा चर्च था और F.B. मायर का दूसरा बड़ा चर्च था, और ऐसे दिखाई देता था कि लंदन तो बहुत बड़ा है इन दोनों के लिए, क्योंकि ये दोनों सुपरस्टार थे। प्रचारक के लिए शब्द उपयोग कर सके तो महान प्रचारक जी कैम्बल मॉर्गन लंदन में लौट आए, और मॉर्गन तो वर्ल्ड क्लास बाइबल एक्सपोजिटर थे, और सारा लंदन उनके आने से बहुत खुश हो गया। F.B. मायर ने कहा, मॉर्गन की सफलता के लिए प्रार्थना करना बहुत ही आसान था जब वो अमेरिका में थे, पर जब वो लंदन में आए और चर्च शुरू किया जो मेरे चर्च से दूर नहीं था, तो ये बहुत अलग था। उन्होंने कहा, मेरे अंदर का पुराना आदम जलन रखने लगा, लेकिन मैंने सही काम करने का निर्णय लिया। तो उन्होंने कहा, मैं उनकी सफलता के लिए प्रार्थना करने लग गया। सच में मैंने दिन और रात प्रार्थना की जी कैम्बल मॉर्गन की सफलता के लिए। हालांकि मैं चिंता कर रहा था कि मेरे चर्च के सदस्य उनके चर्च में जाएंगे, लेकिन फिर भी उनकी सफलता के लिए प्रार्थना कर रहा था। उन्होंने बाद में एक किताब में इसके बारे में बताया। F.B. मायर ने कहा, जी कैम्बल मॉर्गन के लिए मेरे चर्च ने रिसेप्शन दिया। मैंने उस रिसेप्शन में इस तरह से कहा कि यदि मुझे रविवार प्रचार करना है तो मैं इनके चर्च में जाकर इनका संदेश सुनता हूँ। देखिए, फिर ऐसा हुआ। वो हर दिन जी कैम्बल मॉर्गन के लिए प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, मिस्टर स्पर्जन और मिस्टर मॉर्गन इतने विख्यात हो गए और बड़ी भीड़ उनके पास आने लगी कि उमड़ने वाली भीड़ हमारे चर्च में आने लगी, और हम इतने समय में जितना नहीं बढ़ सके उससे भी ज़्यादा बढ़े, दूसरे दो चर्च की उमड़ती हुई आशीष के कारण ही। वाह! मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य तो समान है। मसीह के लिए हम खोए हुए संसार तक पहुंचना चाहते हैं, और जब हमारे आसपास सब कुछ गिरते हुए दिखता है, और ये सारी बातें जो ऐसी दिखती थी कि हमें अलग करती है, ये तो महत्वहीन दिखने लगती है या मूर्खता। यदि हमें यीशु मसीह के लिए संसार पर प्रभाव डालना है तो काफ़ी समय से हम जो मूर्खता के खेल खेल रहे हैं उसे बंद करना होगा। और याद रखिए, अगर हम एक ही टीम में हैं, हमें एक ही तरीके से लड़ना, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है कि संसार में फ़र्क लेकर आए, जिसमें फ़र्क लाने के लिए हमें बुलाया है। हमारा लक्ष्य एक ही है। पर गौर कीजिए, यीशु ने एक और बात जोड़ दी है, हमारे परमेश्वर एक है। वचन 41 में कहा, जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, यानी इसलिए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा। यीशु ने कहा, सवाल तो बस यही है कि क्या वो मसीह का है? क्या वो मसीह का है? इसका मतलब ये नहीं कि केवल शब्दों में मसीह का है, लेकिन क्या सच में मसीह का है? क्या वो यीशु मसीह का अनुयायी और चेला है? इसी बात के बारे में आपको परवाह करनी चाहिए कि क्या वो मसीह के हैं। ये वचन अगर हमारे सामने रखा गया तो ये हमें छुड़ाएगा विभाजन की आत्मा से, और दूसरों से डाह करने और जलन रखने से बचाएगा। क्या वो मसीह का है? रोमियो 14:7 और 9 कहता है, क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं।
क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वो मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो। हम एक ही परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो इसे कभी न भूलें। तो यीशु ने अपने चेलों को जो निर्देश दिया उसका पहला भाग ये है, मैं रुककर आपको याद दिलाना चाहता हूं। यहां पर मरकुस के इस वचन भाग में हम सच में देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ लीडरशिप ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो जानते थे कि कुछ दिनों में वो तस्वीर से बाहर हो जाएंगे और सब कुछ इनके हाथों में होगा। और मैं विश्वास करता हूं इसमें से कुछ पाठ तो सच में बहुत ही गहरे हैं। ये पाठ चेलों की मदद करने के लिए बने थे यीशु के स्वर्ग में जाने के बाद, क्योंकि हम वचनों से जानते हैं जब यीशु स्वर्ग में चले गए तो परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें याद दिलाया वो बहुत सी बातें जो यीशु के इस पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने सीखी थी। अब यहाँ प्रभु अपने चेलों के विषय में गैर बदलने वाले थे और उन्हें एक और पाठ सिखा रहे थे जिसे सीखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज के वचन से पहला पाठ जो हमने सीखा है कि स्पर्धा के बजाय कैसे सहयोग से अगुवाई करें, पर दूसरा पाठ यीशु अपने चेलों को दे रहे हैं वो ये है, सुलभता से अगुवाई करने के बजाय कायलता से अगुवाई करें। और वो वचन 42 से शुरू करते हैं, चेलों की ये समझने में मदद करते हैं कि उन्हें महान वरदान दिया गया है और वो वरदान तो प्रभाव डालने का वरदान है। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो गहरे समुद्र में डुबाया जाता। यीशु कहते अगुवे के रूप में जब तुम्हें प्रभाव दिया गया तो आपकी ये दुगनी जिम्मेदारी होती है कि अपना जीवन इस तरह से जिए कि आप जरिया न बने कि दूसरे लोग परमेश्वर के बारे में गलत समझे और अपने विश्वास में लड़खड़ा जाए। अब निश्चय इसका मतलब ये नहीं कि अगुवे की भूमिका में रहे कि लोग मेरी ओर देखते हैं इसलिए मुझे सिद्ध होना चाहिए और बिल्कुल अच्छा दिखाई देना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब है कि गंभीरता से जाने कि आपको प्रभाव डालने का वरदान दिया और सही तरह से उस प्रभाव का उपयोग करें। प्राचीन समय में अनाज सिलेंडर के आकार के बड़े पत्थर से पीसा जाता था जो इतना बड़ा था जिन्हें केवल बैलों की शक्ति के द्वारा ही घुमाया जा सकता था। यहूदियों के लिए चक्की के पाट की तुलना बहुत भयानक होती थी। यीशु ने कहा अच्छा होता कि चक्की का ऐसा बड़ा पाट लेकर उस व्यक्ति के गले में डाल दे और उसे समुद्र में डुबाया जाए। उसके लिए अच्छा होता कि वो उसका अनुभव करें, इसके बजाय कि किसी दिन धर्मी परमेश्वर के सामने खड़े रहे इस बात को जानकर कि आप जैसे जिए और आपने जैसे काम किए आपके कारण बहुत से लोग लड़खड़ाए और अपने विश्वास को छोड़ दिए। मैं इस वचन भाग को ऐसे पढ़ता हूं, बड़े ध्यान से। मेरे लिए मरना अच्छा होगा, इसके बजाय ऐसे कुछ करूं जिसके कारण कोई व्यक्ति यीशु जैसे वैसे उन्हें देख न पाए। मैं कमियों से भरा मनुष्य हूं, लेकिन फिर भी समझता हूं कि प्रभाव डालने की, भंडारी होने की जिम्मेदारी क्या है। कई बार हम अपनी आज़ादी का गलत उपयोग करने लगते हैं। अनुग्रह के बारे में जैसे प्रचार करना चाहिए, अगर प्रचार करते हैं और सावधान न रहें तो कहेंगे जो मैं चाहता हूं वो मैं कर सकता हूं, मैं राजा की संतान हूं, अनुग्रह से जीता हूं। अगर आपको ये पसंद नहीं तो आप अनुग्रह को नहीं समझते हैं। ये जीवन में आगे बढ़ने का अच्छा तरीका नहीं है। जब परमेश्वर आपको प्रभाव डालने और अगुवाई करने के आदर से सम्मानित करते हैं तो आपको दूसरे किसी व्यक्ति से अलग ही मार्गदर्शन से चलते जाना होगा। कैसे जाने कि आप अगुवे हैं? आसपास देखिए क्या कोई पीछे आ रहा है। कोई नहीं आ रहा है तो आप अगुवे नहीं हैं। और लोग ज़्यादा समय तक पीछे नहीं आते हैं यदि वो जाने कि आप जो कर रहे हैं उसमें आप सच्चे नहीं। क्या हम गलतियां करेंगे? हाँ। क्या हम रास्ते में फिसल जाएंगे? हाँ। यदि आप मसीह यीशु के अनुयायी हैं तो फिर से सही होने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगाते और प्रभु के ओर के मार्ग पर वापस आते। लेकिन ऐसा कुछ करना जो कि संदर्भ से पूरी तरह से बाहर है, अगवा इस तरह से गलती करे अपनी आज़ादी के नाम पर, मैं इसका जवाब देना नहीं चाहूँगा। ये पूरी तरह गलत होगा। ये मेरे बारे में ही नहीं, कई बार मैं सोचता हूँ प्रभु मुझे बता रहे हैं इस हफ्ते, इसके पहले कि मैं आपको ये प्रचार करूँ। ये किसी के भी बारे में है। हम सब की मसीह की देह में भूमिका होती है। हम में से कुछ शिक्षक हैं तो कुछ लोग छोटे समूह में अगुवे हैं, कुछ लोग बोर्ड में हैं तो कुछ लोग लोगों के सामने गीत गाते हैं। और जब हम हल्के रूप में इसे लेते हैं कि बस मैं यही तो करता हूँ यहाँ रहते हुए और बाकी जीवन जैसे मैं चाहूँ वैसे ही जीऊँगा, बाइबल इस तरह से नहीं बताती है।
परमेश्वर चाहते हैं कि हम ईमानदार लोग हो, चाहे हम जहाँ भी हो, हम बिल्कुल वैसे ही लोग हो जब प्रभु के दिन में हम यहाँ पर होते हैं। यदि हर रविवार इस पुलपिट पर मैं आकर परमेश्वर के वचन से बताऊं और फिर बाहर जाकर ऐसे जीवन जीऊं जो बाइबल के अनुसार नहीं, हफ्ते भर ऐसा जीऊंगा तो सारा अधिकार काट दिया है जो सुसमाचार प्रचार से आता है। अगर ऐसा हुआ तो परमेश्वर ने जो प्रभाव मुझे दिया उसका मैं सच में बुरा भंडारी होऊंगा। परमेश्वर ने हम सबको भंडारीपन दिया है, समय, योग्यता और धन का भंडारी बनाया है। और कई बार परमेश्वर लोगों को प्रभाव डालने का भंडारीपन देते हैं। जब आपको ये भंडारीपन मिलता है, मैं सोचता हूँ हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। ये तो बहुत ही गंभीर और सचेत रहने की बात है। तो अपने जीवन को देखिए, कौन से लोग आपकी ओर देखते हैं, कौन आपके पीछे चलता है, कौन ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि आप मसीह के पीछे चलते हैं। आपको देखकर वो समझते हैं कि ऐसा जीना क्या होता है। अपने प्रभाव की वास्तविकता को जानना। और ये दूसरी बात है, मैं यहाँ पर पूरा वचन पढ़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप सुने। अपने प्रभाव की जिम्मेदारी को स्वीकार करना, यह अध्याय 9 के वचन 43 से शुरू हो जाता है। यीशु के शब्दों को सुनिए, ये यहाँ पर लाल अक्षरों में लिखा गया है। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पांव रहते हुए नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। कहता उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंखें रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यीशु यहाँ पर 3 समान उदाहरणों का उपयोग करते हैं कि पवित्रता में चलने के महत्व को बताए। हाथ, पैर और आँखें ये हमारे पूरे जीवन को दर्शाते हैं। और बहुत ही सरल शब्दों में यीशु हमारे सामने 2 अवसर रखते हैं, एक जो आज़ादी का गलत उपयोग करता है और एक जो जीवन को गंभीरता से लेता है और यहाँ तक कि हाथ, पैर और आँखों को खोने को तैयार है, इसके बजाय कि लापरवाही के कारण किसी के गिरने का कारण हो। बात तो यही है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम बिल्कुल तत्पर हो और सक्रिय काम करें उन सारी बातों के विरुद्ध में जो हमें मसीह के लिए समर्पण से अलग ले जाएं। प्रभु यीशु सच में ये नहीं कह रहे हैं कि अपना हाथ काट दे, पैर काट दे, आंखें निकाल ले। वो यही कह रहे हैं कि अगर हमारे जीवन में कुछ है जिसके कारण हम ईमानदारी से जीवन नहीं जी रहे हैं, तो भला होगा कि आप शरीर के उस अंग के बिना रहें कि जीवन में आगे बढ़कर दूसरों को हानि पहुंचाए और आखिरकार खुद के प्राण की हानि उठाए। अब विश्वासी होने की बात डरपोक लोगों के लिए नहीं है, और ये उन लोगों के लिए नहीं जो आसान जीवन चाहते हैं। और कई बार आप इस तरह सोचते हैं जो आप चर्च में सुनते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इस तरह से चर्च में आते हैं कि सबको अच्छा महसूस करवाएं। मसीहत बेहतर महसूस करना नहीं है, मसीहत अच्छे काम करने के बारे में है। अच्छे काम करेंगे तो अच्छा महसूस होगा। ये प्रभु के पीछे चलना और उसके सत्य को गंभीरता से लेना है और ऐसा जीवन जीना है जिसके अंदर ईमानदारी है, ताकि जब लोग आपको देखते हैं और आपके द्वारा देखते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं है, आप जो है वही हैं। बाइबल हमें बताती है कि कई बार जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ दिखाते हैं जो उसके साथ की हमारी उन्नति में रुकावट डालता है, हमें तुरंत क्रिया करनी चाहिए और उससे क्रूरता से व्यवहार करना चाहिए। हमें वैसा करना तुरंत बंद करना चाहिए। मैं आपको बहुत से उदाहरण दे सकता हूं। मैं जान रहा हूं आप खुद के सेट्स देख रहे हैं, तो आप इसे करते रहिए। आपके जीवन में क्या है जो आपको प्रभु में आगे बढ़ने से रोकता है? आपके जीवन में ऐसा क्या है जिसके कारण दूसरे लोग सोचते हैं कि ये मसीहत किसके बारे में है? जो भी हो, यीशु ने कहा उसे छोड़ दो, उससे पीछा छुड़ाओ। एक गंभीर क्रिया कीजिए जिसे यहां काट डालने के बारे में दिखाया गया है और उससे निपट ले। और फिर आखिरी बात है, इस वचन में फिर संदेश खत्म करेंगे। स्पर्धा के बजाय सहयोग से अगुवाई करें, और सुलभता से अगुवाई करने के बजाय कायरता से अगुवाई करें। और तीसरा है, कायर होने के बजाय साहस से अगुवाई करें। मरकुस 9 के 49 वचन में यीशु ने कहा, क्योंकि हर जन आग से नमकीन किया जाएगा और हर बलिदान नमक से नमकीन किया जाएगा। यीशु कह रहे हैं यदि अनुयायी होना है, देखिए ये तो एक निरंतर शिक्षा है यीशु से, जो अपने चेलों को बता रहे थे कि चेला होने का मतलब क्या है।
याद रखिए, चेले ऐसा मसीहा चाहते थे जिस पर मुकुट हो, और यीशु ने कहा तुमने गलत समझा। जिस मसीहा के पीछे तुम चलोगे वो मसीहा क्रूस के साथ है। तुम्हें आसान जीवन चाहिए, ऐसा जीवन चाहिए जो रूपांतरण के पहाड़ के ऊपर 3 तंबू चाहिए। तुम ऐसा जीवन चाहते हो कि स्वामी के साथ में उसके राज्य में दाहिने बाएं बैठे। मैं तुमसे कह रहा हूं, जो ख्रिस्त तुम्हें मिला है, जो मसीहा तुम्हें मिला है, वो तो क्रूस पर जाने वाला है। और अगर तुम्हें उसका अनुयायी होना है तो समझना है उनमें से कुछ तुम्हारे जीवन पर भी आएगा। सोचिए, अपने प्रभाव के साथ क्या करते हैं और दूसरे लोगों की सफलता से कैसे व्यवहार करते हैं। सबसे बढ़कर दुख उठाने का अनुभव का कैसे सामना करते हैं। उसने कहा, हर कोई जन आग से नमकीन किया जाएगा और हर बलिदान नमक से नमकीन किया जाएगा। इसे समझने की कुंजी ये है कि पुराने नियम के समय में भवन में बलिदान के साथ नमक लाया जाना जरूरी था। नमक बलिदान के बारे में बताता है। तो यहाँ विचार है कि हर कोई जो मसीह के पीछे चलता है, हर एक चेले को इच्छा रखने वाला बलिदान होना होगा। इसलिए मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। रोमियो 12:1। प्रभु के पीछे चलने का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में किसी तरह से गलत न समझे। यहाँ पर अद्भुत और आनंद का अनुभव है, जैसे रूपांतरण के पहाड़ का अनुभव है। लेकिन ज्यादातर जीवन वो तो तराइयों और गड्ढों में जिया जाता है। प्रभु के पीछे चलते हुए, याद रहिए, हम उसके पीछे चल रहे हैं। और वो कहाँ जा रहे हैं? वो क्रूस पर जा रहे हैं। बाइबल कहती है जो यीशु में भक्तिपूर्ण जीवन जिएंगे उन्हें सताव होगा, और हम ये नहीं चाहते हैं। हम आसान जीवन चाहते हैं, ऐसा जीवन जिसमें कोई चोट या समस्या नहीं हो। लेकिन आप मसीह के पीछे चलकर उसके चेले बनने में नहीं जा सकते अगर आप जीवन की मुश्किलों को किसी तरह से टालना चाहते हैं। ये आसान नहीं है। जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए बुलाया है, ये तो बहुत ही अद्भुत है। ये परिपूर्ण करने वाला, रोमांच से भरा, प्रतिफल देने वाला है, पर आसान नहीं है। यीशु के पीछे चलना, ये तो सच में बहुत ही अद्भुत और महान अनुभव है जो आप अपने जीवन में कभी पा सकते हैं। और इसके लिए जो भी मांग रखिए वो तो सच में इसके योग्य है। और अद्भुत सच्चाई ये है कि ये बेहतर और बेहतर होते जाता है, और आखिरकार एक दिन आप उसके सामने खड़े रहेंगे और वो कहेंगे, अच्छा किया हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, अपने स्वामी के विश्राम में प्रवेश कर। दिशा परिवर्तन में आज का संदेश देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है परमेश्वर के वचन से आप प्रोत्साहित किए गए और आपने ये भी जाना कि हमारे प्रेमी परमेश्वर के साथ संबंध रखने का मतलब क्या होता है। अगर आपका उसके साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है पर इसे शुरू करना चाहते हैं तो आज ही इसे कर सकते हैं। परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त का वरदान पाने के लिए आपको इतना ही करना है कि अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और यीशु के पास आए, उसे उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार करके। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप संपर्क में आए भरोसेमंद सेवकाई के या लोकल चर्च के, और कोई आपके इस निर्णय के बारे में जानने पाए। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते जाएं। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।